बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव का बयान, स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल पर दिया जवाब। ऑक्सीजन की नहीं है कमी, बोले विजयवर्गीय। अस्पतालों में बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं और संक्रमण में प्रभावी दवाओं का भी टोटा चल रहा है। अस्पतालों के बाहर सैकड़ों की तादाद में लोग अपने अपने मरीजों को दिखाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वहीं अव्यवस्थाओं के चलते सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो बिना इलाज के अभाव में ही अस्पताल के बाहर दम तोड़ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से जब इस बारे में जानकारी ली तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। इंदौर की स्वास्थ्य व्यवस्था पर खुलकर बोले विजयवर्गीय। उन्होंने शहर में स्वास्थ्य विभाग की चरमराई व्यवस्था को सिरे से नकारा। कहा टीम अच्छा काम कर रही है। नहीं, कहीं चरमराई नहीं हुई और अच्छी व्यवस्था चल रही है। मैं आया नहीं हूँ, मुझे वापस जाना पड़ेगा। मैं तो 2 दिन के लिए आया हूँ, पर हाँ, यहाँ पर अगर कुछ कमियाँ दिखेगी मुझे तो मैं बराबर ठीक करेंगे उसके लिए साथ। ऐसा नहीं लगता है कि अभी कैलाश जी की ज़रूरत है इंदौर को इस समय में? नहीं, अच्छी टीम अच्छा काम कर रही है, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं और जहाँ कुछ उनको मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मुझे फ़ोन करते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि, क्योंकि इंदौर के लिए जितना करें कम है। इंदौर का ऋण हम पर बहुत है। आज हम जो भी कुछ हैं वो इंदौर के कारण है, इसलिए इंदौर के लिए तो रात को 2 बजे मैं तैयार रहता हूँ हमेशा, और ये हमारी जवाबदारी भी, क्योंकि इंदौर का ऋण बहुत है। विजयवर्गीय ने कहा हमें अभी से करनी होगी तीसरे स्ट्रेन की तैयारी। जल्द ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन लगाएंगे निजी अस्पताल। बैठक कर की जा रही व्यवस्था। अगला स्ट्रेन भी आ सकता है, इसका तीसरा दौर, उसकी तैयारी के बारे में भी चर्चा हुई और उसकी तैयारी हमें अभी से करना चाहिए। तो उस वक्त कितनी ऑक्सीजन लगेगी उसके बारे में भी एक कैलकुलेशन होना चाहिए, कि रोड मैप बनना चाहिए हमारा। आग्रह हमने ये भी किया है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो आजकल मशीन आती है जिसमें 50 बेड और 100 बेड को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल जाती है। लगभग बहुत महंगा भी नहीं होता, करोड़ सवा करोड़ का प्रोजेक्ट होता है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल से आग्रह करना चाहिए कि वो सब लोग लगाएं। एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हमारे अध्यक्ष जी और बाकी माननीय विधायकगणों ने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बुलाया था और अधिकांश ने कहा है कि हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाएंगे और हम स्वयं आत्मनिर्भर ऑक्सीजन के लिए बनेंगे, ऐसा आश्वासन दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के करो या मरो की जंग में टीएमसी नेता ममता बनर्जी की पार्टी की जीत और खुद उनकी हार दुनिया भर की मीडिया में सुर्खियां बनी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी ममता की जीत पर अपने बयानों के तीर छोड़े। उन्होंने कहा हमारी सीटों में 25 गुना बढ़ोतरी हुई है। हम हर जिले में पहुंचे और विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। ममता की जीत को लेकर बोले कैलाश विजयवर्गीय। कहा बीजेपी की 25 गुना हुई बढ़ोतरी। हर जिले में पहुंचे हमारे कार्यकर्ता, निभाएंगे विपक्ष की भूमिका। क्या खोया क्या पाया की बात करें तो हमारे पास खोने के लिए कुछ था नहीं, हमने पाया ही पाया। हमारे पास पहले 3 सीट थी, अब 77 सीटें, मतलब 25 गुना हमें हमारी बढ़ोतरी हुई। फिर हर जिले में हम पहुंच गए, हर विधानसभा में हम पहुंच गए। तो हमारे संगठनात्मक रूप से तो हम काफ़ी मजबूत हुए हैं और हमने वहाँ पर काफ़ी कुछ पाया। अब यदि वहाँ पर बाइपोलर पार्टी हो गई, बीजेपी और टीएमसी, देयर इज़ नो वाम, देयर इज़ नो कांग्रेस, तो हमें तो एक स्पेस मिल गया बहुत बड़ा। हम अब अधिकृत विपक्ष के रूप में वहाँ पर सदन में बैठेंगे। विपक्षी बीजेपी के व्यू को भेद कर जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब हुई ममता पर विजयवर्गीय का तंज। कहा पश्चिम बंगाल में अराजकता का माहौल। अभी अराजकता की स्थिति है वहाँ पर, सरकार के द्वारा प्रायोजित हिंसाएं हो रही हैं और ये बात सही है कि जिस प्रकार की हिंसा हो रही है, स्वतंत्रता के बाद मैंने न देखी और न सुनी ऐसी हिंसा वहाँ पर हो रही है और उससे इसके आगामी दूरगामी परिणाम बहुत खतरनाक हैं।